Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anwar Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study charge transfer spectra. What is charge transfer spectra and what is the result of this? तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का रिजल्ट ये होता है कि कई ऐसे कंपाउंड हैं मेटल कंपाउंड जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न जो डी डी ट्रांजिशन और इस जो पहले हमने बताया है D0 D5 D10 वाले जो कन्फिग्रेशन होते हैं वो कलर शो नहीं करते। तो उसके अलावा रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये कलर शो कर रहे हैं। तो कलर शो कर या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कोई भी मेटल कंपाउंड है उसके कलर शो करने के पीछे एक रीज़न और होता है जो है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा भी एक रीज़न है। कई ऐसे कंपाउंड है जिनका D0 D5 D10 कन्फिग्रेशन है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जाए तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन उस उनमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा वाला जो है प्रॉपर्टी होती, इस वजह से वो कलर शो करते हैं। तो ये जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या है, ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा ये होता है कि कोई मेटल कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो मेटल है, हो सकता है मेटल के ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उसका चार्ज ज़्यादा होने के कारण वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो उसमें ट्रांजिशन क्या होगा, लिगैंड से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिगैंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो मेटल आयन है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। तो इससे इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, इससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो विजिबल रेंज की होगी, और विजिबल रेंज के होने से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसके अलावा अब आप देखेंगे जो स्क्रीन पर जो बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल ट्रांजिशन एलिमेंट, greater will be the tendency of transfer of electron from ligand to metal ion, and dark will be the color of complex। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो उसके पीछे रीज़न ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो क्या है कि चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी जो है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को तीव्रता से खींचता है। तीव्रता से खींचने के कारण जो एनर्जी अब्जॉर्व होती है वो विजिबल रेंज की होती है, इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रेंज में प्राप्त होता है। ये वाला जो स्पेक्ट्रा D0 D5 D10 वाले भी मेटल आयन देते हैं। अब देखिए आगे, ये एक एग्जांपल बताया जा रहा है इसमें। इसमें यहाँ मैं थोड़ा सा टिक मार्क करूँ, ये Ti+4 है, सॉरी ये एक और देख लें, ये है Ti+4, ये रहा ऊपर वाला। इसके अलावा V+5 Cr+6 Mn+7 और ये है। तो इसमें देखिए सभी में जो है वो चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी जो अट्रैक्शन पावर है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लिगैंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलकर मेटल आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो विजिबल रेंज में आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। हालांकि इसके अंदर D0 कन्फिग्रेशन होता है, लेकिन चार्ज ज़्यादा होने के कारण इस तरह का स्पेक्ट्रम ये दिखाते हैं। ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें D0 कन्फिग्रेशन नहीं है, तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। जैसे NiH2 + 2 जो है, इनमें D0 कन्फिग्रेशन जो है वो नहीं है, इसलिए ये जो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो है वो देखिए, ZnH2O4+2 complex is colorless because of that D0 configuration and it is sp3 hybridized। इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला देखिए आप, ये वाला ZnH2O4+2 ये कलरलेस है क्योंकि उसमें D0 कन्फिग्रेशन और यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। इसके अंदर d ऑर्बिटल ही नहीं है, which shows no involvement of d orbital in complexes formation। Color of transition complex also depend on ligand। जो ligand के बारे में हमने चर्चा की वो ये वाली ligand की चर्चा है। COH+3 पिंक कलर का है,
क्योंकि उसमें H2 लिगेंड लगा हुआ है। COCl-2 जो है ये इसमें Cl लिगेंड है, इसलिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो लिगेंड है उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर भी कलर जो है वो शो होता है। कलर कम शो होगा, ज़्यादा शो होगा, वो इस पर भी डिपेंड करता है। अब जो दूसरी बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी ऑल नोस, whereas diamagnetic substances are colorless because all electrons are paired, ये भी हम जानते हैं। ठीक है। Further, they showed energy required to excite one electron in diamagnetic substance is not available in energy of visible light. डायमेटिक जो कंपाउंड है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने की जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी विजिबल रेंज की नहीं होने के कारण ये स्पेक्ट्रम हमको विजिबल रेंज में दिखाई नहीं देते हैं। ये 400 नैनोमीटर से या तो पहले दिखाई देंगे या 800 नैनोमीटर के बाद में हमको दिखाई देंगे। तो जब वो इनविजिबल रेंज में प्राप्त हो रहे हैं तो हमको दिखाई ही नहीं देंगे। इसलिए स्पेक्ट्रम को दिखाई देने के लिए उनको विजिबल रेंज में 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस टॉपिक में हमको एक चीज़ जो है समझने को मिली वो ये कि कलर के लिए, कलर प्रॉपर्टी के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जिम्मेदार होते ही हैं इनिशियल स्टेट में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आयनिक स्टेट में, लेकिन उसके बाद भी कलर शो कर रहे हैं और कलर भी बहुत डार्क शो कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होने के कारण वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। खींचने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उससे विजिबल रेंज में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।